कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये एक 7 जजों की बेंच का डिसीजन था और इसमें जो ऑर्डिनेंस रिप्रोमलगेट किए जाते हैं उसके संबंध में ये केस था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और संविधान 213 में गवर्नर ऑफ स्टेट को जब पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली सेशन में ना हो तो उस समय ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का जो है उनको पावर है। यानी कि अगर संसद नहीं चल रही है या स्टेट असेंबली नहीं चल रही है तो उस समय अगर ज़रूरत है इमीडिएट मतलब कोई रिक्वायरमेंट है तो ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून को लाया जा सकता है। वो इन्फोर्स रहेगा जिस समय तक संसद या असेंबली जो है सेशन में नहीं आती। लेकिन होता क्या है कि जब सेशन शुरू होता है तो उसमें उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है या असेंबली के सामने रखना पड़ता है। तो इस केस में ये भी इशू था कि इसमें जो मेजॉरिटी ने माना कि ये पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के सामने रखा जाना चाहिए, जबकि माइनॉरिटी जो डिसीजन था उसमें था कि ये डायरेक्टरी इन नेचर है, ज़रूरी नहीं है कि रखा जाए या ना रखा जाए। लेकिन इसमें ये ज़रूर कहा गया कि रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फिर एक सेशन ख़त्म हो गया, सेशन के बाद उसी ऑर्डिनेंस को फिर से प्रोमलगेट कर दिया। यानी कि सेशन जब था तो उस समय आप कानून बना सकते थे, लेकिन आपने कानून नहीं बनाया और उसके बाद आपने फिर से प्रोमलगेट कर दिया, दोबारा से उस ऑर्डिनेंस को जो है आप ऑपरेशन में ले आए। तो उसको सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने जो डिसीजन दिया था उसने कहा था कि ये सही नहीं है, ये काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। तो ये थी जजमेंट कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की।